एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं। आज रात उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है हम ये देखेंगे, ठीक है? तो वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं देर रात, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सुबह डालती हूँ रीडिंग, शाम को डालती हूँ रीडिंग, मतलब सुबह और रात को 8 बजे का टाइम है, मॉर्निंग भी और रात में भी, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो, ठीक है? और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। अभी जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि आपसे अच्छे लेवल से रीडिंग कनेक्ट हो, रेजोनेट हो और आप इसको अपनी लाइफ में उतर के लाओ। एक बैलेंस हो जाता है, ठीक है? एनर्जी बैलेंस हो जाती है, किसी तरीके का कर्मा क्रिएट ना हो आपके और मेरे बीच में, इसलिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर 9105522155 है, ये मेरा नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। जो मैंने बोला सेम नंबर स्क्रीन पर है, ठीक है? तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग है तो चार्जेबल होती है, ठीक है? पेड होती है। बाकी हाँ, कभी आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो मैं लाइव आऊंगी, मैंने सोचा है। अभी कुछ टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके लिए डेफिनेटली लाइव जरूर आऊंगी, ठीक है? तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, ठीक है? फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर लगा लेते हैं कार्ड्स को। यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, द टावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ ना, आपको कार्ड्स दिखना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप अब आपको क्लियरली कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए, वैसे गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि काफी लोगों के लिए हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की। 12 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर एंड 4 नंबर, आप लोगों के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो दोनों ही। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोचते हो आप भी, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हो, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं अपने पार्टनर को लेकर, और इवन ऐसा दिख रहा है रात में बस इन्हीं के बारे में सोचते जाते हो और नींद आ जाती है, राइट? एग्जैक्टली उनके साथ भी हो रहा है, वो भी आपके बारे में सोचते जाते हैं और उनको भी फिर नींद आ जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि आंख लग जाना, नींद आ जाना, पर कहीं ना कहीं दोनों मायूस हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा सा फील कर रहे हो, एक दूसरे के बिना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो, आप कह रहे होगे कि दी आपको अपनी एनर्जी तो पता है, अपनी फीलिंग्स तो पता है ना, आपको फील हो रहा है ना। तो हाँ, आपकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, बहुत सोचते हो, बहुत कॉन्टेम्पलेशन करते हो, भले अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, जो भी सोचते हो, चाहे पास्ट को लेकर सोचते हो, चाहे आप इन्होंने जो भी किया आपके साथ ये सोचते हो, पर सोचते जरूर हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोचते हो रात में, तो बहुत ज्यादा ही सोचते हो, मतलब थॉट्स आते रहते हैं, लेटे लेटे दिमाग में आपके पार्टनर चल रहे होते हैं, जो भी इन्होंने किया, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी जैसे हुआ है, जो हर चीज चलती है, ठीक है? अच्छी भी चलती है, बुरी भी चलती है,
ऐसा दिख रहा है कि मिक्स्ड सी इमोशंस, मिक्स्ड सी चीजें आपके माइंड में चलती है। सेम मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है, उनके भी माइंड में मिक्स्ड से इमोशंस, मिक्स्ड सी फीलिंग्स दिख रही हैं। वो भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो आपने जो कहा वो भी याद रखते हैं कि कुछ आपने साथ में भी ऐसी कुछ बातें की जिससे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई या कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ बुरा लगा है। वो भी सोचते हैं आप दोनों का एक टाइम पे प्यार कितना था, कितना एक दूसरे को ले फील करते थे, प्यार करते थे। वो भी सोचते हैं कि पास्ट इतना अच्छा था और चीजें खराब हो गई है, या बेसिकली जो भी है आपसे रिलेटेड दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं और आपके भी चलती है। तो यहाँ पर एक तरीके से मुझे दोनों की एनर्जी मिररिंग दिख रही है, यानी कि मिरर करते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोनों ही स्टक हो, आज भी स्टक हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों का एक, मतलब आपके पार्टनर को भी लगता है, पता नहीं आपको लगता है नहीं लगता है, पर उनको लगता है कि एक कुछ तो डिस्टाइन कनेक्शन है आपके साथ उनका ना। क्योंकि देखो, मतलब हो सकता है इनकी ये आपकी लाइफ में आए, हाँ इससे पहले भी लोग आए होंगे आपकी लाइफ में, या फिर इतना आपने नहीं सोचा, या फिर कहीं ना कहीं स्टक तो हो, या आप सोच रहे हो नहीं सोचो, बट इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में भी आपसे पहले आए, आपके बाद आए, या बहुत लोगों से कनेक्ट किया, बट जो आप इनके माइंड में स्टक होके रह गए हो ना। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना जैसे और लोग भी आए, उन्होंने इजीली भुला दिया उन्हें, या फिर इजीली मूव ऑन कर गए उन लोगों से ना, बट आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मतलब मूव ऑन नहीं कर सकते, या आपको भुला नहीं सकते, या आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आप चलते हो, माइंड में चलते हो, और 24 आवर्स चलते हो आप माइंड में, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है मुझे कि देखो, यस आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर आए, इन्होंने आपको, क्योंकि द टावर का कार्ड है, डेफिनेटली आपको घोस्ट किया है या आपसे दूरी बनाई है, डिस्टेंस क्रिएट करा है, बहुत दर्द दिया, तकलीफ दी, रुलाया आपको, हर्ट किया आपको, प्यार में धोखा दिया आपको, दर्द, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन बनी। और ये सब क्यों हुआ? अगर आपको लग रहा होगा कि ये मेरा डिस्टाइन कनेक्शन है या फिर ये डिस्टाइन पार्टनर है, तो फिर ये सब क्यों किया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एक सवाल तो उठता है आपके माइंड में, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सब इसीलिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सब होना था, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपका अलाइनमेंट था, यानी कि यूनिवर्स चाहते थे उनका ये सब करना, आपकी लाइफ पे आके पेन इन देना या फिर सेपरेट कर देना, आपने बहुत दर्द देना देखना, पर ये होना जरूरी था क्योंकि ये सब यूनिवर्स ने किया है। और इसीलिए किया है ताकि आपकी अलाइनमेंट हो, आप स्पिरिचुअल हो। पहले भी मे बी आप स्पिरिचुअल थे, बट फिर भी उतना नहीं थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर में इस कदर खो गए थे, इस कदर कि खुद को नहीं पहचानना, खुद को बिल्कुल लो फील करना, खुद डाउन फील करना, या इन्हीं के हर चीज इन्हीं से आपकी दिन शुरू, इन्हीं पर दिन खत्म, मतलब इतना पागल से हो गए थे आप इनको लेकर ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होनी जरूरी थी, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, समझदार बनो और अपनी वर्थ को समझो ना, जो कि हुआ भी है। आपने खुद भी देखा होगा कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो बहुत चीजें एक्सपीरियंस की है आपने लाइफ में ना। ऐसा दिख रहा है कि बहुत चेंजेस आए हैं आपके अंदर ना, बहुत काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। तो क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, समझदार हो चुके हो, तो इसीलिए ये सब चीजें होनी थी, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स ने इनको भेजा आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रो करो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आपके पार्टनर भी इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, या फिर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, या फिर भी इतना नहीं मानते थे, या फिर जो भी था नेगेटिविटी तो थी। बट अभी क्या हुआ है कि अब वो भी आपके बिना अकेलापन, हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दिल टूटा है, दिल जैसे निकाल के बाहर रख दिया है, जैसे दिल ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चीजों को, इमोशंस को, किसी भी चीज को ना फील नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें इनके साथ भी हुई हैं, आफ्टर ऑल इनको भी कर्मा देखने को मिला है। चीजें ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेट करके ये बहुत खुश है, हो सकता है कि इनिशियली यानी कि शुरू में ये बहुत खुश थे, क्योंकि कुछ टाइम से तो मुझे दिख रहा है कि ये भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब वो चाहे चैलेंजेस
किसी कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो चैलेंजेस करियर को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, क्योंकि चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जिस वजह से क्या हो रहा है पता है कि इनको भी स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं चीजों को, ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेम स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की दिख रही है। आप उनके मन में भी ना आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस है, फीलिंग्स है, इंटेंस फीलिंग है आपको लेकर। जैसा आप इनके लिए फील करते हो ना, तो वैसा ही कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए फील करते हैं, वो भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं। मतलब जितना आप चाहते हो, प्यार करते हो, मिस करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी उतना ही प्यार आपसे करते हैं, आपको चाहते हैं, मिस करते हैं। ये मत सोचो कि उन्होंने आपको भुला दिया या आप ही उनसे प्यार करते हो, आप ही उनको याद करते हो, ऐसा नहीं है। प्यार यहाँ पर दोनों तरफा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको याद नहीं करते, नो कांटेक्ट की सिचुएशन इन्होंने दी, आपको सेपरेट किया, खुद से दूर कर दिया, वो सही है, वो सही है कि इन्होंने ही किया है, इनकी ही गलती रही है। बट यहाँ पर मैं ये भी देखने को मिल रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी आपसे बात करने को तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, जैसे आप तड़प रहे हो, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिख रहा है, वो बात करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन आया हुआ है आप दोनों के बीच में, या सेपरेशन जो दिख रहा है ना मुझे, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट सेपरेशन नहीं है कि, ठीक है। क्योंकि ये सेपरेशन द टावर का कार्ड है, ये टेम्परेरी दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको भूल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था ना कि जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी कि ये आपको भुला देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं लगेगा या कुछ नहीं फील होगा, या मतलब इनको ऐसा लगता था कि ये जी लेंगे आपके बिना, एंजॉय करेंगे, लाइफ बहुत बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी, सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा। पर वैसा हुआ नहीं जैसा कि इन्होंने सोचा। आज कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई है। आज कहीं ना कहीं यही स्ट्रेस में दिख रहे हैं, यही परेशान दिख रहे हैं, बहुत बिट्रेल सा फील हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपको धोखा देके इनको क्या लगा था कि ये सुकून से रहेंगे, सुकून से जिएंगे। नहीं भाई, यहाँ पर इनके साथ भी बिट्रेल हो रहा है। कदम कदम पे लोग इनको धोखा दे रहे हैं, चाहे फिर वो ऑफिस में दे रहे हो या वर्क प्लेस में दे रहे हो, ये जो भी काम करते हैं वहां पर दे रहे हो, बिजनेस में दे रहे हो, कहीं भी, या फिर पर्सनल लाइफ में भी ये किसी और से कनेक्टेड है या कनेक्ट हो गए थे, वहां पर मिल रहा है। क्योंकि धोखा तो मिल रहा है, ठीक है, वो साफ साफ इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि मिल रहा है, और जो कि इनको बहुत पेन दे रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन इनको पेन दे रही है। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान आप पर नहीं रहता, नहीं जाता, या आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके ऊपर ना ध्यान जाता भी है, रह रहकर आपके बारे में सोचते हैं। तो ये दिख रहा है बहुत प्यार दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कभी आपको प्यार नहीं दिखा पाए अपने जेस्चर से, पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ एडिक्टेड हैं, दिख रहा है कि आपके साथ एक अलग कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ वो इमोशनली बॉन्ड फील कर पाते हैं। आज कहीं ना कहीं बस सोचे जा रहे हैं कि इन्होंने आपको खो तो दिया, ठीक है, खो दिया तो, लेकिन आपको खोकर पाया क्या। कभी होता है ना, इंसान किसी चीज को खोता है तो कुछ अच्छा पाने के लिए ना, अगर सपोज किसी ने अपनी नींद खोई तो उसको रिजल्ट मिल रहा है, वो पढ़ रहा है, नींद खोई जो भी है, मतलब पढ़ाई के लिए अगर नींद खोई और पढ़ रहा है तो उसको रिजल्ट मिल रहा है ना, कि अच्छे नंबर आ रहे हैं एग्जाम में। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खोकर इनको क्या मिला। इवन ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोग मिले इनको जो इनका फायदा ही उठा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऐसे लोग हैं जो इनको कभी भी डसने को तैयार हैं, कभी भी इनके साथ धोखा कर दें, कभी भी इनके साथ बिट्रेल कर दें, चीट कर दें, ऐसे लोग मिले हैं। और वो फील भी कर पा रहे हैं, जब इनको लगता था कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत लोग मेरे साथ कनेक्टेड है अच्छे वे में, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है ऐसे लोग इनसे जुड़े हैं ना जो इनका यूज कर रहे हैं, जो इनके साथ गलत कर रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लिटररी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स के कार्ड जैसी, कि इनको अब अपनी गलती रियलाइज हो रही है, और बहुत ज्यादा रियलाइज हो रही है। जहां पर ये रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, तो वो दिख रहा है कहीं ना कहीं भागकर आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दौड़कर भागकर बस आपके पास आ जाना चाहते हैं। या तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ना बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, मतलब नहीं रहा जा रहा है। पर और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो इनको आने नहीं दे रहे हैं, जो जानबूझकर इनका रास्ता रोक रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स,
अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है, कि क्या और एनर्जीज क्लियरली हमको और दिखेंगी, पता चलेंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है द एम्परर के कार्ड से कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, एक ईगोइस्टिक एनर्जी में ये हमेशा रहे। ईगो इनका ना बहुत चढ़ा हुआ सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इतना ईगो रहा है, इतना ईगो रहा है कि जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है, इनके ईगो की वजह से ना चीजें मतलब सच में बहुत खराब हुई है। क्योंकि मुझे एक रैशनल ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है जो कि मतलब अपने बारे में ही सोचता है या सोचती है। ये एक ऐसे इगोस्टिक इंसान है जो बस अपने बारे में सोचते हैं, आपके इमोशंस को लेकर कभी नहीं सोचा, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप कितने इमोशनल होंगे। अगर ये किसी तरीके से आपको हर्ट कर रहे हैं अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, तो कितना बुरा लगेगा, राइट? कितना हर्ट होगा, कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी, कभी नहीं सोचा। और इवन ये तो हर्ट करते ही गए, बस हर्ट करते गए, आपको तकलीफ देते गए आपको। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अब देखो क्यों हो रहा है रियलाइज, अब क्योंकि इनको मुझे फाइनेंसेस को लेकर भी प्रॉब्लम दिख रही है और स्ट्रक दिख रहे हैं लाइफ में। हर कोई, जैसे मैंने कहा ना, धोखा दे रहे हैं, बिट्रेल कर रहे हैं, हर कोई ऐसे लोग जुड़े हैं जो इनके साथ सही नहीं कर रहे हैं, तब इनको बेसिकली रियलाइज भी हो रहा है। तो अब किस बात का ईगो भाई, किस बात का ईगो? किसी चीज का ईगो दिखाता है इंसान, या तो खूबसूरती का दिखाता है, या फिर हो सकता है पैसों का दिखाता है, या फिर हो सकता है कि किसी ना किसी चीज का तो घमंड होता ही है ना, तो वो दिखाता है। तो यहाँ पर जब इनके पास कुछ ऐसा रह ही नहीं गया तो वो किस चीज का अब ईगो दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, ठीक है? आप थे, आपकी वजह से ही ये ईगो दिखाते थे, क्योंकि आप इनका ईगो देखते थे, आप सहते थे। लिटरली इनको फील हो रहा है कि जितना आपने सहा है ना इस कनेक्शन में, अब इनको लिटरली फील हो रहा है कि जितना आप सह चुके हो या आपने सहा था ना, कोई नहीं सह सकता, क्योंकि वाकई में किसी ने नहीं सहा, या कोई इनका ईगो नहीं देख सकता, कोई इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर नहीं सुन सकता। मतलब इनको अब ऐसा फील हो रहा है ना, एक तरीके से ये एक बबल में थे, एक इमेजिनेशन में थे, या फिर कह सकते हैं इल्यूजन में थे, कि इनको ऐसा लगता था ना, एक सपनों की दुनिया ही कह लो, एक ऐसी सपनों की दुनिया में थे। इनको ऐसा लगता था जो हूं मैं ही हूं, मैं हूं राजा, ठीक है, अगर आपके पार्टनर मेल है, या मैं हूं रानी, या अगर फीमेल है, तो इनको ऐसा लगता था कि जो हूं मैं ही हूं और कोई कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि सपनों की दुनिया से उतरे हैं। अब ये सपनों की दुनिया में पहुंचाने वाले आप ही थे, क्योंकि आपने इनको इतना सर चढ़ा के रखा था, सर में बैठा दिया था, जो ये कहीं करना, रोना, परेशान होना इनके लिए, एंजाइटी फील करना, और कहीं ना कहीं इनको चेस करते रहना, सॉरी बोलते रहना, तो आपने ही चढ़ाया था सर पर आपने ही बैठाया था इनको। तो अभी क्या है कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ, कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी, या फिर आपने इनको करने दिया, या फिर जो भी था, प्यार करते थे, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, आपकी गलती इतनी जरूर है कि थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रखनी चाहिए थी, या ठीक है, जो जैसा कर रहा है, जैसे को तैसा तो दो एटलीस्ट ना। गलत कर रहा है तो फिर मैं ये नहीं कह रही कि गलत करो, बट एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो और वहां से किनारे हो जाओ, चले जाओ। मैं बुरा करने को नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, इतना तो कर सकते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रख सकते हो, वहां से जा तो सकते हो ना, अवॉइड तो कर सकते हो ना। तो बेसिकली यहाँ पर मे बी आप में से कुछ लोग अब करने लगे हो, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि कहाँ से इनको कनेक्ट करूं, क्या नहीं करूं। तो जो भी है, कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया फिर आपने कर दिया, या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो भी है। तो बेसिकली घमंड टूट चुका है, जो इंसान ऊपर था ना वो नीचे उतर चुका है, क्योंकि इन्होंने और जगह भी ट्राई किया ये घमंड दिखाने की, या इस तरीके से शो ऑफ करने का ट्राई किया, पर किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया, कह सकते हैं किसी ने इनके भाव चढ़ने नहीं दिए, किसी ने इनको सीधे इनके पर काट दिए, या फिर अरे जाओ हमें मत दिखाओ ये घमंड, निकलो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ऐसे लोगों ने बिहेव किया है। तो बेसिकली तब इनको रियलाइज हो रहा है, तो अब कहां से घमंड दिखाएंगे, तो घमंड टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। घमंडी थे बट टूट चुका है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर हैंग्ड क्यों फील कर रहे हैं, स्टक क्यों फील कर रहे हैं यूनिवर्स, बताइए। तो यहाँ पर है
सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, क्योंकि इसलिए हैंग्ड है, इसलिए स्ट्रक है, क्योंकि आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आपसे दूर रहकर ये कुछ कर नहीं सकते, आपसे दूर रहकर ये अब कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे दूर रहकर, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, कि ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब इन पे विश्वास ही नहीं करोगे भाई। और क्यों ही विश्वास करोगे, गलत किया है, बिट्रेल किया है, चीट किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तो अब आप क्यों करोगे ना, अब आप तो सुनोगे ही नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि स्टक है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे फैसला लें, कैसे आप तक आए, कैसे आपको समझाएं, कैसे आपको कमिटमेंट दें, क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द फूल, तो कहीं ना कहीं अब देखो रिवर्स में निकला है द फूल का कार्ड, तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत इमेच्योर थे, बहुत केयरलेस थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर दिख रहा है, पास्ट में बहुत केयरलेस थे, पर अभी की एनर्जी में देखूं ना तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है कि केयरलेस होना क्या होता है, ये क्यों केयरलेस हुए, क्यों इन्होंने गलत किया। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनका साथ देने वाला या फिर कोई भी नहीं है जो इनको समझाए, जो इनके लिए जेन्युइनली फील करे, क्योंकि द फूल के कार्ड से दिख रहा है ना कि आप इनके लिए लॉयल थे, आप इनको अच्छा गाइड करते थे, समझाते थे, आप इनके लिए सब कुछ करते थे, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जो मुझे समझे, जो मुझे समझाए, या जो यस मेरे हिसाब से चीजों को करे, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत रहती है आपके पार्टनर को, क्योंकि गलतियां इतनी करते हैं ये, बार बार गलतियों को रिपीट करना, बार बार गलतियां करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कौन है मेरा अपना, कोई नहीं है जो मुझे समझाए, जो मुझे प्यार दे, जो मुझे समझे ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा कोई नहीं है अपना, तो मायूस है, परेशान है, और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये बहुत होपलेस हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, और अब इनको ऐसा लगता है कि शायद अब रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, शायद अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है कि मैं क्या ही कर सकता हूं अब, या क्या कर सकती हूँ, तो ये फील हो रहा है इनको। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द मून, बहुत मायूस हो रहे हैं, बात करने की इच्छा तो हो रही है, पर ऐसा लग रहा है कि अगर बात करते हैं तो शायद आप इग्नोर ही करोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मे बी इनको किसी ने बताया है, या इन्होंने किसी ने तो इनसे कहा है कि वो तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है भाई, अब वो तुमसे बात नहीं करेगी या नहीं करेगा, या अब उसको तुम्हारी कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई और मिल गया है। मे बी ऐसा भी दिख रहा है किसी ने इनके झूठे कान भरे हैं, मे बी हो सकता है आपको लिटरली किसी और की तरह तलाश है, या कोई आपको चेज कर रहा है, किसी के साथ उठना बैठना आपका हो रहा है, ये भी चांसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने इनके झूठे कान में झूठी बातें डाल दी हैं। ठीक है, कुछ लोग तो हैं जो जेलस रखते हैं आपके इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, तो बेसिकली इनको अफसोस हो रहा है अब मैं क्या करूं ना, कि उस समय वक्त रहते तो मैं कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, आज सब कुछ दूर जा चुका है, अब मैं क्या करूं, ऐसा फील हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब सेपरेशन इनसे नहीं सहा जा रहा है, अब दूरियां इनसे नहीं सही जा रही हैं, अब ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, अब ये आपसे दूर रहना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं आपके लिए, आपसे दूर रह के घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बस आपको सोचे चले जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और पता है आज ऐसा है कि जब इमोशंस दिखाने का टाइम है, जब इतना फील कर रहे हैं तो दिखा भी नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है मैं कितना बदनसीब हूं, या मैं कितना मतलब अनलकी हूं, या मैं कितनी अनलकी हूँ, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, कि जब आज मुझे उसके लिए इतना प्यार है, मुझे इतनी अच्छी पार्टनर मिली थी या मिला था, मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, मैं उसको समझ नहीं पाया, या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ऐसा इनको फील हो रहा है, तो बहुत अफसोस ही कर रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बताइए यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। आप भी बहुत मायूस हो, आप भी बहुत स्ट्रेस में हो, बस सोचते चले जाते हो, बस सोचते चले जाते हो कि कभी कुछ होगा नहीं होगा, बहुत आइसोलेटेड से दिख रहे हो, बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेले रहते हो, अकेले में ही चीजों को करते हो, बस ऐसा दिख रहा है कि अकेले ही रहना आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता किसी की कंपनी, आप
की इच्छा भी नहीं है कि कोई मिले, किसी की कंपनी आप एंजॉय करो या कोई रहे आपके साथ ना। ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं बस अपने पार्टनर को लेकर सोचे चले जा रहे हो कि बातचीत हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना वो भी यही सोच रहे हैं। आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ज्यादा मिरर कर रही है। वो भी चाह रहे हैं आपसे बात करना, आप भी चाह रहे हो उनसे बात करना, पर आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाहते, वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। आपको ऐसा लगता है, ऐसे में उनको भी ऐसा ही लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनसे बात करने में, आप नहीं चाहते उनसे बात करना, आप बात नहीं करोगे, तो दोनों को सेम ही लग रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप भी बात करना चाहते हो और आपके पार्टनर भी बात करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर दोनों ही एक दूसरे से बात करोगे दिख रहा है, लेकिन अप्रोच उनकी तरफ से ही होगा। आप दोनों की बातचीत होना तो मुझे यहाँ पर तय दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बार बार दिखना, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर भी आया है, तो बातचीत जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, फीलिंग्स मिरर कर रही है। आप भी बात करना चाहते हो, कहीं ना कहीं वो भी बात करना चाहते हैं, तो बातचीत तो है, तय है। यहाँ पर आप दोनों ही बात करोगे एक दूसरे से, ठीक है, मतलब बातचीत होती हुई दिख रही है और जल्दी होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द लवर्स का कार्ड, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ना कितना दूर चले जाओ, एक दूसरे के साथ कितना गलत कर दो, कितना दुख हो तकलीफ हो, पर प्यार फिर भी एक दूसरे से बहुत करते हो। आप भी करते हो ना उनसे प्यार, आपको लगता है ना कि भले कुछ भी हो, माफी मांगे तो मैं उसे माफ कर दूंगी या कर दूंगा। अगर ऐसा है तो राइट दी जरूर लिखेगा, या राइट मैम जो भी आप बोलते हो, कि मैं उसे माफ कर दूंगी या मैं उसे माफ कर दूंगा। हाँ दी मैं उसे माफ कर दूंगा, हाँ दी मैं उसे माफ कर दूंगी। अगर आप माफ करने को तैयार हो तो जरूर बताइएगा। और पता है कमेंट करने से ये होगा ना कि यूनिवर्स तक आपकी एनर्जी जाएगी, आपका मैसेज जाएगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजेंगे और डेफिनेटली ऐसा मौका देंगे कि आप उन्हें माफ कर पाओ, वो आपसे सॉरी बोले, कुछ ऐसा हो कि माफ कर पाओ आप दोनों ना। तो यस जरूर लिखेगा कमेंट में। तो यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों, मैंने पहले ही कहा आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपके विश फुलफिल होते हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वो आपको बहुत जल्दी किसी तरीके से अप्रोच करेंगे, क्योंकि दिख रहा है वो चाहते हैं आपको अप्रोच करना। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, हाँ वो आपके ट्विन फ्लेम है और कुछ लोग तो सोलमेट्स हैं और बहुत प्यार करते हो दोनों, एक दूसरे के साथ ही सुकून फील करते हो। भले ही आप इनको छोड़कर कहीं चले जाओ, ये आपको छोड़कर कहीं चले जाए, पर जो सुकून आप में इनको मिलता है या इनको आप में मिलता है ना, वो सुकून बहुत अलग है, नेक्स्ट लेवल है, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का साथ ना, ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस आ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत सैड है कि कैसे आए, कैसे अप्रोच करें, क्या करें, भाग कर आ जाएं, पर पता नहीं क्या होगा। आप उन्हें सुनोगे नहीं सुनोगे, आप उनकी बात मानोगे नहीं मानोगे, आप उनकी बातों में ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी इनके माइंड में चलता रहता है कि कैसे आए, क्या करें, पर आना चाहते हैं। पता नहीं आप किस वे में इनको मतलब जज तो नहीं करोगे, या फिर आप ऐसा तो नहीं सोचोगे कि भाई आज इसको मेरी जरूरत है ना तब आ गया या तब आ गई, आज जरूर इसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा ना तब आ रहा है या तब आ रही है, इसको मेरे से मतलब होगा ना तब आ रहा है या तब आ रही है। कहीं आप ऐसा ना सोचो, इनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप इनको लेकर मिसअंडरस्टैंड ना करो अगर ये अब आते हैं, क्योंकि इनके हालात भी कुछ खराब हैं और हो सकता है कि इनको ऐसा लगे कि मतलब इनको लग भी रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि, क्योंकि पता तो चल ही जाता है ना कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर किसी ने आपको बता दिया होगा कि इनकी हालात खराब हैं या ये परेशान है, तो आपको ऐसा लगेगा तभी मेरे पास आया है, कोई हेल्प के लिए आ रहा है या हेल्प ले सकता है या ले सकती है, इसीलिए ये बात करना चाहता है या बात करना चाहती है, क्योंकि अभी तक तो इसको कोई मतलब नहीं था ना। तो ऐसा भी इनके माइंड में आ रहा है कि कहीं आप इनको लेकर मिसअंडरस्टैंड ना करो, आप कुछ इनको लेकर ना गलत ना सोचो, क्योंकि ये अब आपको लेकर बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स में और पूरे जेन्युइनली या आपकी तरफ आना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। इनके कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, कोई खराब इंटेंशन नहीं है आपको लेकर, ठीक है, बट इनको लग रहा है पता नहीं आप क्या सोचोगे। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द टावर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है
कि कहीं ना कहीं उनके दिल में लेकिन आपको लेकर इमोशंस हैं, प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं अब वो आपकी हर बात सुनना चाहते हैं, हर बात को पूरा करना चाहते हैं, वो आपके प्रोमिसेस को अब पूरा करना चाहते हैं और सच में करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब आपका प्यार चाहिए, अब आपका साथ चाहिए, उनको पूरा करना है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत घमंडी हो गए थे, बहुत ज्यादा दिख रहा है, बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत इगोइस्टिक रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत रैशनल प्रैक्टिकल एनर्जी, बहुत ज्यादा सेल्फिश वाली एनर्जी में रहे हैं। पर अब नहीं, अब आपके हिसाब से चलना है। अब सच में पूरे दिल से सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। बस आपके बिना मायूस है, इनको ऐसा लग रहा है अगर आप नहीं मिलते हो ना, आप इन्हें माफ नहीं करते हो ना, आप इनके लिए फील नहीं करते हो ना, ये अकेले रह जाएंगे, ये टूट कर रह जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, ये ना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत प्यार करते हैं, अब भाग कर आना इन्हें नहीं रहा जा रहा, अब आपसे दूर, आपके बिना अब और नहीं रहा जा रहा। बहुत टाइम से रह ही रहे हैं पर अब नहीं रहा जाता, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस। यहाँ पर मुझे 16 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, 7 नंबर, और यहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।